विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। भारत के बुलंद हौसलों की हुंकार आईएनएस विक्रांत। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। भारतीय नौसेना को दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह कोचीन के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आईएनएस विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल के समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का गवाह बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। ये सिर्फ पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, समंदर पर तैरता एक किला है, दुश्मनों की शामत का एक नायाब जखीरा है। आईएनएस विक्रांत की डिजाइन और निर्माण सब कुछ भारत में ही किया गया है। पीएम मोदी ने नौसेना के नए चिन्ह का भी अनावरण किया, जो ब्रिटिश राज की परछाई से दूर है। इसमें बाईं ओर ऊपर की तरफ राष्ट्रध्वज और दाईं तरफ अशोक स्तंभ और नीचे लंगर है। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत को युद्ध पोत से ज्यादा तैरता हुआ एयरफील्ड बताया है। उन्होंने इसे तैरता हुआ शहर भी बताया है। आईएनएस विक्रांत में जितनी बिजली पैदा होती है, उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइंग डेक भी 2 फुटबॉल फील्ड से बड़ा है। इसमें जितने तार इस्तेमाल हुए हैं, वे कोचीन से काशी तक पहुंच सकते हैं। भारत पर आंख उठाने वालों की नजरें अब भारत के सामने झुकी रहेंगी, क्योंकि ये नया भारत है। आज का भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वह खुद का फाइटर जेट तेजस का निर्माण भी कर रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। तेजस की डिमांड अमेरिका भी कर रहा है। आईएनएस विक्रांत की खूबियों के बारे में बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। नौसेना को शुक्रवार को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन शिपयार्ड में करीब 1.5 घंटे तक चली कमिश्निंग सेरेमनी में ये एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी को सौंपा। साथ ही एक और बड़ा बदलाव हुआ, नेवी को नया नौसेना ध्वज सौंपा गया। इसमें से अंग्रेजों की निशानी क्रॉस का लाल निशान हटा दिया गया है। भारत में बने आईएनएस विक्रांत का 76% हिस्सा देश में मौजूद संसाधनों से ही बना है। इसमें कुछ कलपुर्जे ऐसे हैं जो विदेशों से भी मंगाए गए हैं। विक्रांत के निर्माण के लिए जरूरी युद्धपोत स्तर की स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल से तैयार करवाया गया। इस स्टील को तैयार करने में भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला डीआरडीओ की भी मदद ली गई। बताया गया है कि डीआरडीओ के पास अब युद्धपोत स्तर का स्टील बनाने की जो क्षमता है, वो आगे भी देश में काफी मदद करेगी। नौसेना के मुताबिक इस युद्धपोत की जो चीजें स्वदेशी हैं, उनमें 23,000 टन स्टील, 2,500 टन स्पेशल स्टील, 2,500 किलोमीटर इलेक्ट्रिक केबल, 150 किलोमीटर के बराबर पाइप और 2,000 वॉल्व शामिल हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल हल बोर्ड्स, एयर कंडीशनिंग से लेकर रेफ्रिजरेशन प्लांट्स और स्टीयरिंग से जुड़े कलपुर्जे भी देश में ही बने हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक भारत के कई बड़े औद्योगिक निर्माता इस एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण से जुड़े रहे। इनमें भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, किर्लोस्कर, एल&टी, कैल्ट्रॉन, जीआरएससी, वॉटसिला इंडिया और अन्य शामिल रहे। इसके अलावा 100 से ज्यादा मध्यम और लघु उद्योगों ने भी इस पोत पर लगे स्वदेशी उपकरणों और मशीनरी के निर्माण में मदद की। नौसेना का कहना है कि इस युद्धपोत को बनाने में 50 भारतीय उत्पादक शामिल रहे। इसके निर्माण के दौरान हर दिन 2000 भारतीयों को सीधे तौर पर रोजगार मिला, जबकि 40,000 अन्य को परोक्ष तरीके से इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। नौसेना का कहना है कि इस पोत को बनाने में लगी कुल 23,000 करोड़ रुपए की लागत का 80 से 85% वापस भारतीय अर्थव्यवस्था में ही लगा दिया गया। आईएनएस विक्रांत की खासियत, समंदर में तैरता शहर, हर खतरे से निपटने में सक्षम।
विक्रांत को बनाने में फ्रांस स्थित एफिल टावर के वजन से 4 गुना ज्यादा लोहा और स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसका वजन 45,000 टन है। इसकी लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। आईएनएस विक्रांत को साल 2009 में बनाना शुरू किया गया था। वहीं अब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद ये नौसेना को मिला है। वर्तमान की बात करें तो एशिया में 2 देशों के पास ही विमान वाहक पोत मौजूद है। वहीं जापान इसका अपवाद है, जिसके पास JS इजिमो नाम का हेलीकॉप्टर कैरियर है, जिससे F-35 लड़ाकू विमान को ऑपरेट किया जा चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो विमान वाहक पोत के मामले में चीन पहले पायदान पर है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत को चीन शिपयार्ड पर नौसेना को समर्पित किया है। आईएनएस विक्रांत की असली ताकत सामने आती है समुद्र में, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स तक है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7,500 नॉटिकल मील यानी 13,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की विमानों को ले जाने की क्षमता और इसमें लगे हथियार इसे दुनिया के कुछ खतरनाक पोतों में शामिल करते हैं। नौसेना के मुताबिक ये युद्ध पोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इनमें MiG-29 के फाइटर जेट्स के साथ साथ कामोव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60R, सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HAL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से आसानी से उड़ान भर सकते हैं। माना जा रहा है कि विदेश में बने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के अन्य एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ को लेकर भी विक्रांत पर जल्द ही परीक्षण किए जाएंगे। कैरियर में स्थापित हथियारों की बात करें तो इसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी एयर वॉरफेयर और अत्याधुनिक वार्निंग सिस्टम तक लगा है, जो आसपास आने वाले किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है। 4 गैस टरबाइन के जरिए इसे कुल 88 मेगावाट तक की ताकत मिलेगी। आईएनएस विक्रांत में 15 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर अलग अलग तरह के ऑपरेशन सेंटर हैं। आईएनएस विक्रांत में 16 बेड का एक आधुनिक हॉस्पिटल बनाया गया है। इसके साथ ही इसमें 2 ऑपरेशन थिएटर भी हैं। लंबे समय तक समुद्री मोर्चे पर तैनात रहने वाले नौसैनिकों के लिए आईएनएस विक्रांत में आधुनिक किचन बनाई गई है। इसे गैली कहा जाता है। इस खास किचन में रोटी बनाने की मशीन से लेकर बड़े बड़े बॉयलर हैं, जिनमें एक साथ सैकड़ों नौसैनिकों के लिए स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। करीब 1700 नौसैनिकों के लिए उत्तर दक्षिण शाकाहारी मांसाहारी हर तरह के खाने पीने के इंतजाम हैं। आईएनएस विक्रांत की मारक क्षमता के साथ भारत चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईएनएस विक्रांत में आधुनिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम के जरिए एयर ऑपरेशन पर नजर रखी जा सकती है। यहां से युद्ध पोत में मौजूद MiG-29 के लड़ाकू विमान और कामोव 31 हेलीकॉप्टर को कंट्रोल किया जाता है। विक्रांत का फ्लाइट टेक 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है, जहां से विमान उड़ते हैं। ये 8 किलोमीटर के बराबर बैठता है। विक्रांत में डैमेज कंट्रोल सेंटर भी है, जहां से हर वक्त आग या पानी से होने वाली दुर्घटना पर नजर रखी जाती है। आधुनिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम के जरिए नौसैनिक हर वक्त सिस्टम पर नजर गड़े रहते हैं, क्योंकि समंदर में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मौजूदा समय में सिर्फ 5 से 6 देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है। अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। जानकारों का कहना है कि भारत का एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना नौसैनिक क्षेत्र में उसकी क्षमताओं को दिखाता है। दरअसल भारत के पास पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर रहे हैं, लेकिन वे ब्रिटिश या रूसी थे। जहां इससे पहले भारत के 2 विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत 1 और आईएनएस विक्रांत ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरक्यूलिस और HMS हर्मिस थे, तो वहीं भारतीय नौसेना का मौजूदा इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य सोवियत काल का युद्धपोत एडमिरल कोर्शकोव है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यानी आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के साथ भारत अब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में एक सक्षम देश हो गया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।